अपने पिता अनुज की इस हालत की जिम्मेदार है ये सेल्फिश बेटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। किस बात की सजा दे रही है अनुज को ये आध्या? अनुज ने तो आध्या के साथ कुछ बुरा नहीं किया। अनुज ने तो आध्या के लिए अपनी दुनिया, अपना जहान बदल दिया। मगर आध्या क्या कर रही है? वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, मगर अपने पिता के सामने कैसे वो सेल्फिश होके पेश आती है। तो जो भी अनुज की हालत आने वाले समय में देखने वाले हैं हम लोग, वो इस आध्या की वजह से ही है। क्योंकि इसका जो सेल्फिश और रिवेंजफुल प्यार है वो अपने पिता को इस हालत में पहुंचाएगा। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शादी संपन्न हुई डीटू और डिम्पी की, अच्छे नोट पे एपिसोड खत्म हुई, मगर प्री कैप ने डिसअपॉइंट किया बुरी तरह से। लगा था कि थोड़ी सी समझ तो आध्या को आएगी, थोड़ा तो सिचुएशन को जो है एनालाइज करेगी, सोचेगी कि ये शुरू ने क्यों किया, ये क्यों हुआ, शुरू क्या पॉप के लायक है भी कि नहीं, पॉप शुरू से प्यार करते हैं कि नहीं, ये सब चीजों को एनालाइज करेगी। क्या आने वाले भविष्य में ऐसा होगा, क्योंकि वो करती है जैसे वो बच्चों को समझाती है, जैसे वो अपने पापा को समझाती है, उससे लगता है कि उसके पास इमोशनल जो बातें हैं वो हैं, उसके पास समझदारी है। ये हमें दिखाया गया है। मैं नहीं कहती 13 साल की बच्ची या 25 साल की बच्ची या 2 साल की बच्ची, मैं नहीं कहती। जो दिखाया गया है मैं उसकी बात करती हूँ कि ये बच्ची बहुत मैच्योर बातें करती है। तो जब ये बहुत मैच्योर बातें करती है तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती है। कौन सी बेटी है जो अपने पिता को ऐसे देखना चाहेगी? कोई नहीं दुनिया में। मैं नहीं सोचती कि इतने अच्छे पिता के साथ कोई भी बेटी ऐसा करना चाहेगी। क्या आध्या को आज तक नहीं देखा कि अनुज ने उसके लिए क्या क्या त्याग किया है? जब छोटी थी तो अनुपमा को छोड़ के माया के साथ चला गया, उसके पीछे राज यही था कि बेटी उसके पास है। तब भी इसको दिखा था, वो सारा जो ड्रामा था इसके सामने हुआ, माइंड पे असर पड़ा, सब पड़ा, मगर ये असर कैसा असर था? पिता के लिए प्यार बढ़ा, मगर किस तरफ बढ़ा? सिर्फ अपनी तरफ बढ़ा कि ये मेरा पिता है और ये सिर्फ मुझे ही प्यार कर सकता है और उसको प्यार करे जिसको मैं चाहती हूं। मतलब अपनी इजाजत से मेरा पिता किसी और को प्यार भी नहीं कर सकता है, उसके लिए मेरे पिता को मेरी इजाजत चाहिए। अनुपमा ये सब चीजें आध्या की आंखों में देख पा रही है, इसीलिए वो अनुज के साथ नहीं जा रही है। क्योंकि अगर वो चली जाती है तो अनुज की लाइफ और भी ज्यादा हेल होगी बेटी और अनुपमा के बीच में। मैंने भी कहा, आप सबने कहा कि आद्या को ऐसे समझाओ, आद्या को वैसे समझाओ, मगर अनुज इस बात के लिए तैयार नहीं है कि आद्या को ऐसे वैसे समझाने के लिए, क्योंकि वो आद्या के सामने बोल ही नहीं पा रहा। तो ये बाप बेटी का जो रिश्ता है, इसमें बेटी इतनी सेल्फिश दिख रही है कि उसको अपने अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। मुझे मेरे पॉप की शादी शुरू से करवानी है, शुरू चाहे कैसी भी है, जो भी करती है मुझे नहीं लेना देना। मेरे पॉप शुरू से प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, मुझे नहीं लेना देना, मगर मेरे पॉप को शुरू के साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं शुरू की जगह किसी और को नहीं देख सकती। तो शुरू की जगह किसी और को नहीं देखने का फिर तो यही मतलब मैं निकालूंगी कि आप ही शुरू के साथ रहिए, पॉप को छोड़ दीजिए। पॉप की शादी क्यों शुरू से करवानी है? खैर, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मैं अपने एक इमोशन में बात कर रही हूं, बट डेफिनेटली ये अच्छा नहीं लगता। एक 13 साल की बच्ची इतना गार्ड कर रही है अपने फादर को, इतना सब कुछ कर रही है, और वो इफेक्ट हो रहा है अनुपमा में, क्योंकि अनुपमा लार्जर पिक्चर देख रही है। अनुज शायद नहीं देख पा रहा क्योंकि अनुज हालातों के सामने बोलता नहीं है, मगर अनुपमा समझती है, इसलिए उसको भी पता है कि अनुज बोलेगा नहीं, वहां पे सिर्फ अंदर अंदर घुटता रहेगा, अंदर अंदर चीजें करता रहेगा जैसे पहले की थी। तो अनुपमा के लिए तो बहुत क्लियर है, उस बंधन में बंधने से पहले आध्या क्लियर हो, मगर आध्या क्लियर होना ही नहीं चाहती है। एक रिवेंज के मूड में आद्या है और उसमें वो कुछ भी कर सकती है, जो हम सुन भी रहे हैं। और अनुज की ये हालत होती है तो ये आद्या की वजह से ही है, क्योंकि आज की एपिसोड के प्री कैप ने ये दिखा दिया है कि आद्या बिल्कुल भी नहीं बदली है।
अनुपमा अगर अनुज को छोड़ती है तो इसकी वजह आद्या है, अनुपमा की मजबूरी और आद्या का गुस्सा और अनुज की यह हालत, क्योंकि अनुज की चुप्पी इस बात की जो है हमेशा जो है इसके आगे आती है। तो अब अकेली अनुपमा को हम कसूरवार ठहराएं तो ये अच्छा नहीं होगा। तो अनुज को भी समझना पड़ेगा कि आद्या का क्या करना है और आद्या को भी समझना पड़ेगा कि मेरे पॉप की खुशी किस में है, मगर ये कोई नहीं समझेगा और अल्टीमेटली अनुज की ये हालत होगी इस सेल्फिश बेटे की वजह से। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.